दोस्तों नमस्कार। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। दोस्तों, लालच पूरे कुल का नाश कर देती है। लालच नहीं करना चाहिए। महाभारत का युद्ध इसी लालच का ही परिणाम है। दुर्योधन ज्यादा लालची था। दुर्योधन के लालच ने कौरवों का पूरा विनाश कर दिया, कौरवों के कुल का सर्वनाश कर दिया। दोस्तों, पांडवों के राजसूय युग में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन को बहुत बड़ी जलन होती है। दुर्योधन अपने शकुनी मामा आदि मित्रों सहपाठियों की सहायता से युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए बुलाता है और छल से उनका सर्वस्व हर लेता है। युधिष्ठिर के पास कुछ बचता नहीं है। अंत में डिसाइड होता है कि युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों सहित द्रौपदी के साथ 12 वर्ष तक जंगल में रहेंगे और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहेंगे। और अज्ञातवास के दौरान उनका भेद न खुलने पर 13वें वर्ष के बाद उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाएगा। तब तक 13 वर्ष तक पूरे राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहेगा। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद जब दुर्योधन से अपना राज मांगते हैं तो दुर्योधन साफ साफ मना कर देता है। कहा जाता है द्रुपद के एक से ज्ञानी प्रकांडी वृद्ध पुरोहितों को दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर भेजा जाता है। दुर्योधन किसी की बात नहीं सुनता है। फिर पांडवों और कौरवों दोनों साइड में युद्ध की तैयारियां चालू हो जाती हैं। दुर्योधन युद्ध निमंत्रण देने के लिए हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी पहुंचता है। उसी दिन अर्जुन भी द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को जाकर दोनों देखते हैं तो भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में सोए हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सर के पास मौजूद एक मूल्यवान सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो देखते हैं सामने अर्जुन दिखाई देता है। जब उनकी नज़र पीछे की तरफ जाती है तो देखते हैं दुर्योधन भी बैठा हुआ दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण दोनों का सादर सत्कार करते हैं, दोनों के आने का कारण पूछते हैं। दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण, हम और अर्जुन दोनों आपके संबंधी हैं। आप हमसे और अर्जुन दोनों से बराबर का ही प्रेम करते हैं। चूंकि द्वारिका में पहले मैं आया हूं, अतः सज्जनों का नियम है कि पहले आए हुए की सहायता किया करते हैं। और हे कृष्ण, आज पूरे भूमंडल में सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ
ज्ञानी और पूजनीय आप हैं, अतः आपको पहले मेरी ही सहायता करनी चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर अर्जुन कहते दुर्योधन की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, निसंदेह आप पहले आए होंगे, लेकिन माने पहले तो अर्जुन को देखा है, अतः शास्त्रानुसार पहले छोटे की इच्छा पूरी की जाती है। अतः मैं दोनों की सहायता करूंगा, क्योंकि पहले मैंने अर्जुन को देखा है, शास्त्र के नियमों के अनुसार मुझे अर्जुन की पहले इच्छा पूरी करनी चाहिए। अतः हे अर्जुन, मैं दो प्रकार की सहायता करूंगा। एक और युद्ध न करने का प्रण लेकर और युद्ध में शस्त्र भी धारण नहीं करूंगा। एक और अकेला मैं, और दूसरी तरफ मेरी अत्यंत बलशालिनी शक्तिशालिनी नारायणी सेना। अतः हे अर्जुन, इन दोनों में से जिसे तुम्हें किसी एक को चुनना हो आप चुन लो, मांग लो। भक्त वत्सल अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर अर्जुन ने तनिक भी देर नहीं लगाए, उसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही मान लिया। तब दुर्योधन उस अत्यंत बलशालिनी सेना को लेकर खुशी खुशी हस्तिनापुर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, आपने इतनी विशाल मेरी शक्तिशालिनी नारायणी सेना को क्यों ठुकरा दिया, हमें क्यों स्वीकारा? भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मित्र, आप अकेले ही सबका नाश करने के लिए सक्षम है, अतः मैं उस सेना को लेकर क्या करता। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि आप हमारे सारथी बने। यह बहुत ही अच्छा समय आ चुका है कि इस महासंग्राम के युद्ध में आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। भगवान ने तुरंत हामी भर दी और अर्जुन का रथ हाँकने का कार्य स्वीकार कर लिया। आज इस महासंग्राम के महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया, वो पूरे विश्व में युगों युगों तक, पूरे सृष्टि को अमृतपान कराता रहेगा। क्योंकि सभी शास्त्रों का गुण रहस्य इसमें छिपा हुआ है, वेदों का सार इसमें सम्मिलित है। जो गीता को पढ़ता है, जो गीता के मूल तत्वों को समझ लेता है, उसे किसी भी वेद पुराण, किसी भी शास्त्र की पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हो चुकी थी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाकर अंतिम क्षणों में दुर्योधन को समझाने की हर तरह से हर संभव कोशिश किए, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात भी नहीं मानी। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने जीते जी पांडवों को एक राज्य भी नहीं दे सकता, यहां तक कि सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। अब इस महान सर्वनाश के युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। अतः पांडवों ने न्यायोचित अपना स्वत्व हासिल करने के लिए धर्म समझकर माता कुंती की आज्ञा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा
से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। युद्ध की तैयारियां होने लगी। ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, यदि आप इस भयंकर महासंग्राम को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं इस कुल के नाश को अपने आंखों से देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध की सारी वृत्तांत को मैं जरूर सुनना चाहता हूं। अतः धृतराष्ट्र के बाजू में खड़े संजय को भगवान वेदव्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, हे धृतराष्ट्र, ये संजय तुम्हें युद्ध की सारा वृत्तांत सुनावेंगे। ये युद्ध की सारी घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जान सकेंगे। इनसे युद्ध की कोई भी घटना ऐसी नहीं होगी जो इनसे छिपी रहेगी। सामने हो या पीछे हो, गुप्त हो या प्रकट हो, रात में हो या दिन में हो, मन में आई हुई भावनाएं हो, ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी युद्ध की जो इनसे छिपी रहेगी। ये ज्यों का त्यों जान सकेंगे, समझ सकेंगे और ये आपको ज्यों का त्यों आपको बता सकेंगे। किंतु इन्हें कोई भी शस्त्र छू नहीं जाएगा, न तो ये थकेंगे ही। अब इस अनहोनी को कोई नहीं रख सकता है। यह महाविनाश होगा, अंत में धर्म की जय होगी। ऐसा कहकर भगवान वेदव्यास वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, दोनों की तरफ युद्ध की तैयारियां चालू हो जाती हैं। ढोल, नगारे, मृदंग, शहनाइयां, दोनों तरफ से शंख बजाए जाते हैं। वैसी भयावह स्थिति को देखकर मानो प्रकृति में डरावना पूरा रहस्य बन चुका था। युद्ध चालू हो जाता है। लगातार 10 दिनों तक युद्ध चलता रहता है। 10वें दिन कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह रथ से गिरा दिए जाते हैं। संजय अचानक से धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और उनके मारे जाने का खबर सुनाते हैं। उनकी खबर को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता है। धृतराष्ट्र ने सारी घटनाओं को, युद्ध की सारी घटनाओं को विस्तृत में जानने के लिए संजय से आग्रह करते हैं। संजय दोनों तरफ की घटनाओं की व्यूह रचना के बारे में धृतराष्ट्र को रूबरू कराते हैं। अति विस्तार से जानने के लिए फिर से उनकी इच्छा प्रकट होती है। तब यहीं से गीता का अध्याय स्टार्ट होता है। दोस्तों, धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्सा युत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय कहते हैं, हे राजन, राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना, पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर और अपने गुरु द्रोण के पास जाकर कहते हैं, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल व्यूह रचनाकार व्यवस्थित सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है।
दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं से विदा लेता हूँ। चूँकि पूरे गीता के सार को एक ही एपिसोड में नहीं बताया जा सकता है, अगले एपिसोड में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे राम। राधे राधे।